अच्छा एक बात बताओ, तुम सबसे आगे बैठी हो, कथा कहाँ छोड़ी मैंने ये बताओ। चलो हैं? नहीं ये तो ठीक है, मैं कथा कहाँ छोड़ी, मैं जो कथा बता रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ ऐसे ऐसे हुआ। आप रुक जाओ भैया, इनको भी तो पूछ लूं कि सबसे आगे बैठी हैं, इनका शरीर या बैठा है, मन इनका वही है कि ऐसा है कि पता ना कुंडा लगा के आए ना कि कुत्ता बढ़ जाए घर में। ये है समस्या जी। कथा मैंने छोड़ी थी कि हनुमान जी एक विशालकाय पर्वत पर खड़े हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि लंका नगरी के अंदर प्रवेश कब करूं, कैसे करना है। हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप बनाया, मसक समान रूप कपिधरे, बहुत छोटा सा रूप बनाया। मसक, मसक का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा और मच्छर। कुछ लोग कहते हैं बिल्ली का बच्चा होता है, मसक का मतलब कुछ कहते हैं मच्छर होता है। हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप बनाया और लंका नगरी के द्वार पर, जब लंका नगरी के जो द्वार पर सबसे पहली मुलाकात हुई लंकनी से, किससे हुई? नुकरी डंकनी, नुकरी डंकनी, बताओ किससे हुई गुड़िया? लंकनी से। किससे हुई? लंकनी ने बहुत छोटा सा रूप बनाया था मच्छर के समान, लेकिन फिर भी लंकनी ने देख लिया। लंकनी कहती है अरे चोर कहाँ जाता है? हनुमान जी कहते हैं चोर मैं नहीं, चोर लंकापति रावण है जो माता सीता को छल से हरकर ले आया। लंकनी कहती है कि जो यहाँ पर आता है मैं उसका भक्षण कर लेती हूँ, उसका भोजन कर लेती हूँ। हनुमान जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो आओ। जैसे ही लंकनी नीचे, हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और उसका नमो नारायण हो गया। और लंकनी बोलती है कि तात मोर अत पुण्य बहुता, देखव नैन राम कर दूता। कहती है कि मुझे ब्रह्मा जी ने जब इस लंका नगरी की रखवाली करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, तब मुझसे कहा था कि जब एक बानर के मुष्टि प्रहार से तुम मूर्छित हो जाओ तो समझ लेना कि लंका नगरी का विनाश निश्चित है। कहती है कि मेरे धन्य भाग जो मुझे आपके दर्शन हुए, क्योंकि उसे पता था हनुमान जी किसके अवतार हैं। हनुमान जी किसके अवतार हैं? भगवान भोले शंकर के। कौन से वे अवतार हैं? पांचवे, तीसरे, चौथे, 11वें कौन से अवतार? रुद्र अवतार हैं। उसको पता था लंकनी को, हाथ जोड़ी और बोली कि आप अंदर जाए। अब हनुमान जी कहां चले गए? लंका नगरी के। बोलो जय श्री राम। भाई तुम्हारा ध्यान यहां नहीं। जय श्री राम, जरा जोर से बोलो जय श्री राम। हाथ बिल्कुल मत उठाना तो टेंट नीचे आ जाएगा महाराज। जय श्री राम। ये तुमने गोड्डे क्यों पकड़ रखे हैं? गोड्डे वो पकड़ते हैं जिनके बच्चे नालायक होते, तुम्हारे बच्चे सारे लायक। और जिनके घर में 3 सिलेंडर, 3 के तीनों खाली हो जाए महाराज, और झगड़ालू सास आने वाली हो अगले दिन। बोल सच्चे दरबार की। अब हनुमान जी ने अंदर प्रवेश कर गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, ये अवधि भाषा में लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगनिद जोधा। हनुमान जी जब लंका नगरी में प्रवेश करते हैं, अरे ये किसके आधार कार्ड है महाराज? ये बच्चा को कंट्रोल करो। ये किसके बालक हैं? ये रिमोट कंट्रोल किसके महाराज? ले जाओ इनको। बेटा बैठ जा, अभी तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, बैठ जा। बोली सच्चे दरबार की। अब हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश कर दिए, जिसमें लिखा हुआ है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत है अगणित जोधा। देख रहे हैं कि बहुत भयंकर भयंकर बड़े बड़े राक्षस लंका नगरी के अंदर हैं, कुश्ती कर रहे हैं। रात को 12 बजे देख लो, रात के 12 बजे कुश्ती कर रहे हैं आपस में। अब हनुमान जी जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, किसी से एड्रेस भी नहीं पूछ सकते क्योंकि चुपके से गए हैं। किसी से एड्रेस भी नहीं पूछ सकते, भाई अनजान नगरी, लंका नगरी में पहले गए नहीं। अब हनुमान जी ने सबसे पहले प्रवेश किया रावण के महल में। रावण मदिरा पान करके सोया हुआ था। बगल में मंदोदरी का कक्ष था, मंदोदरी के वहां पर गए, मंदोदरी भी सोई हुई थी। अब मन में विचार कर रहे हैं कि मैं माता सीता का पता लगाऊं तो लगाऊं कैसे।
कहते हैं जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब, भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। इसका मतलब ये है, देखिए मैं सुंदरकांड के साथ साथ कोशिश कर रहा हूं कि आपको सुंदरकांड के अंदर जो मेन बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक हनुमान जी ने एक महल, एक भवन इस प्रकार का देखा जो अन्य भवनों से विचित्र था, जिसके बाहर से प्रभु श्री राम का धनुष बाण अंकित था, घर के बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अरे लंका तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ पर इस सज्जन कैसे वास कर सकता है। मन में तर्क करे कपिलागा, इसका मतलब मन में विचार कर रहे हैं। ते ही समय विभीषण, उसी समय विभीषण जी जाग गए, और जब विभीषण जी जागे राम राम कहने लगे, हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया, वहां पर गए, भेंट हुई विभीषण जी से, और विभीषण जी ने ही बताया कि मैं रावण का भाई हूं, और रावण ने माता सीता को कहां रखा है? अशोक वाटिका में। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में जाते हैं तो देखते हैं कि माता सीता अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर शोक मना रही, आंखों में आंसू हैं। अब हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं कि माता सीता से भेंट हो तो करूं कैसे, कि मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं। अब इतना ही विचार कर रहे मन में, तभी रावण आ गया, मंदोदरी आदि रानी के साथ आ गया और कहने लगा कि सीता, मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूं। कितने महीने का? 1 महीने का। अगर तू मान जाती ठीक है, नहीं तो इसी चंद्रहास से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा, इसी तलवार से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। और इतना कहकर चले जाता है, और सभी राक्षसियों को यह आदेश देता है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह का प्रयोग कर कर सीता को मनाओ। अगर सीता नहीं मानी तो इसके तो 2 टुकड़े होंगे, तुम्हारे सबके भी टुकड़े कर दूंगा। और इतना कहकर चले जाते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एक का, त्रिजटा एक राक्षसी थी। त्रिजटा किसकी पुत्री थी, कौन बताएगा? त्रिजटा एक राक्षसी थी, जो उन राक्षसियों की हेड थी, जो माता सीता की देखरेख में लगी हुई थी। किसकी पुत्री थी? त्रिजटा। अच्छा एक बात बताओ, आपने सुंदरकांड कितनी बार देखा सुना है? आज तक कभी सुंदरकांड पढ़ा है, सुना है, देखा है? चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए त्रिजटा किसकी पुत्री? विभीषण जी की पुत्री। किसकी थी? विभीषण जी की पुत्री। अब त्रिजटा ने क्या किया? त्रिजटा ने बोला कि तुम सीता को परेशान मत करो, मैंने भोर में एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है? भोर में एक स्वप्न देखा है जो अवश्य ही सच होगा। और मैंने देखा कि विभीषण जी का राज्याभिषेक हो गया और लंकापति रावण का क्या हो गया? वध हो गया। तुम इसको परेशान मत करो। और इतना कह के सभी राक्षसनियां जो माता सीता को परेशान कर रही थी उनके चरणों में पड़ गई और बोली कि हमें माफ कर दो, और सब चले गई। अब त्रिजटा भी चले गई और राक्षसियां भी चले गई। अब अशोक वाटिका में कौन बचा? 2 जने। कौन कौन? कौन कौन? माता सीता और हनुमान जी। अब हुआ क्या? इसके बाद हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं कि माता सीता से भेंट करूं तो करूं कैसे। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को एक निशानी दी थी। वो निशानी क्या थी? क्या दी थी? अंगूठी। अब बताओ अंगूठी कौन से हाथ में ले गए, दाएं में या बाएं में? दाएं में। दाएं का मतलब होता है राइट हैंड और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। बताइए कौन से हाथ में ले गए? देखिए हनुमान चालीसा सबने पढ़ी है, उसमें लिखा है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई। किसने पढ़ी है हनुमान चालीसा? कि प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई। प्रभु की मुद्रिका कहाँ ले गए? एक यूं कैरी पैंट में ले गए कल। अब उसे क्या पता उस समय पैंट पहन। बोली सच्चे दरबार की। आइए हनुमान जी ने वो मुद्रिका, ज्यादा समय नहीं लेंगे, मुद्रिका सीता जी के सामने डाल दी और सीता जी बोली क्या? तीसरा महीना
तीसरा माइनर। बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये तो निशानी मेरे प्राणों से प्यारी, ये तो निशानी मेरे प्राणों से प्यारी। जैसे ही वो मुद्रिका देखी व्याकुल हो गई और कहती है क्या, ओ ये तो निशानी मेरे प्राणों से प्यारी, ये तो निशानी मेरे प्राणों से प्यारी। ओ इसे कौन ले आया, इसे कौन ले आया इस नगरी में, ये तो निशानी मेरे प्राणों से प्यारी। बजाओ ताली, तुम ताली नहीं बजाते हो। माता भी छोड़ी मैंने, पिता भी छोड़े, माता भी छोड़ी मैंने, पिता भी छोड़ी जनकपुरी, छोड़ी जनकपुरी, मेरे बाबुल की ये तो निशानी मेरे। और जैसे हनुमान जी ने ये सुना नीचे आ गए और बोले कि मुझे प्रभु श्री राम ने आपका पता लगाने के लिए भेजा है, लेकिन माता को विश्वास नहीं हुआ। तब एक शब्द बोले कि राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। कहते हैं कि अपने पति का कभी नाम लेना, लेकिन आजकल न्यू कैरी हुई चल रहा है। मैं तुम्हारी क्या कहूं, किसी की क्या कहूं, मेरी ना मान रही मैं किसी की क्या कहूं। और यूं और कह रहा है कि करवा चौथ का व्रत भी तो रखूं तुम्हारे लिए। बोली सच्चे दरबार की। जैसे इस करुणा निधान, क्योंकि करुणा ने माता सीता प्रभु श्री राम को क्या कहती थी, करुणा निधान। जैसे ही करुणा निधान नाम सुना माता सीता को विश्वास हो गया, क्योंकि ये नाम या तो प्रभु श्री राम जानते थे या माता, ये नाम लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था। और बोली क्या, फिर कुछ प्रश्न पूछ रही और कह रही क्या, मैंने जानो नहीं महावीर मुदरिया कहाँ पाए, मैंने जानो नहीं महावीर मुदरिया कहाँ पाए, मैंने जानो नहीं महावीर मुदरिया कहाँ पाए, मैंने जानो नहीं महावीर मुदरिया कहाँ पाए। ये मुद्रिका है तो मेरे प्रभु श्री राम की, लेकिन ये मुद्रिका तुम्हें मिली तो मिली कहां से। कहती है क्या, ना मैंने देखो जनकपुरी में, ना मैंने देखो जनकपुरी में। कहती है कि मुद्रिका तो मेरे प्रभु श्री राम की है, आप बताओ जनकपुरी में माता सीता का क्या है। ये ऐसे देख रही है चिड़ियाघर से छुटका हूं मैं, बताओ। माइका के नाम पे कितनी खुश हुई देखो। शादी से पहले मुझे भी नहीं पता था, ये तो मुझे 10 दिन पहले पता लगा जब मेरी मिसेज जाने वाली थी मायके। ओहो 16 दिन पहले से तैयारी हो गई, सारी पैकिंग हो गई महाराज। कहने लगी कि तुम मेरे मायके के नहीं हो, क्योंकि मैं मायके में तो सबको। ना मैंने देखो जनकपुरी में, ना मैंने देखो जनकपुरी, जहाँ धनुआ तोड़े रघुवीर मुदरिया कहाँ पाई, मैंने जानो नहीं महावीर मुदरिया कहाँ। ना मैंने देखो अवधपुरी में, ना मैंने देखो अवधपुरी, जहाँ जन्म लिए रघुवीर मुदरिया कहाँ पाई, मैंने